कहना चाहते हैं कि तुम भी फेयर रहो, तुम भी सेक्युलर रहो, तुम भी सारे कौमों को साथ लेकर चलो, इलेक्शन के मामले में लोगों में बेदारी पैदा करो, काम के आधार के ऊपर जो वोट करो। इस तरह की पॉलिटिक्स जो है ये ना हमारी कौम के लिए अच्छी बात है ना हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात। जी अब्दुल अजीम साहब यहाँ ये सवाल जरूर हम करना चाहेंगे कि आप एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप जो है मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, खासतौर से अक़लियतों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन में उतरा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी नजर आ रही है। शायद इसी वजह से ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है वजूद में आती हैं। पहले से भी वो काम कर रहे हैं, ये दो तरफाना ये काम चल रहा है, दोनों तरफ से इस काम को रोका जाए। हाँ। अगर हम किसी को जो है गलत करार देंगे तो पहले हमको अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा, तो हम कभी भी जो है नफरत के बीज नहीं बोना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं। जी छोटा सा सवाल यही है, छोटा सा सवाल यही है अब्दुल अजीम साहब, ये काम कर रहे हैं तो वो भी दूसरी कौम के लोग भी जो है उनकी कौमों में बेदारी पैदा करेंगे और कहेंगे कि हमारे आदमी को वोट करो, फलाना आदमी को वोट मत करो। ठीक इकबाल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? इकबाल साहब भी हमारे पास तस्वीरें हैं। जी हम लोग जो है जात पात के बुनियाद पे जो है जो बीजेपी जो पूरे हिंदुस्तान को तकसीम करती है, कर्नाटक में भी वही चाल चल रही है वो। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कर्नाटका के अवाम में, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हरगिज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास मुसलमानों के साथ जो अब है, जो मिलन है, जो गुजरात में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कर्नाटक में कामयाबी के साथ इसका जो है इसका इस्तेमाल करेंगे और हम ये एक्सपेरिमेंट कामयाब करेंगे इसमें। यहाँ के न सिर्फ मुसलमान बल्कि बीजे जो SC ST और बैकवर्ड क्लास क्रिश्चियन और दूसरी जो कौमें हैं वो पूरे के पूरे ये नहीं चाहते कि यहाँ पे फैसिस्ट फोर्सेस इख्तिदार को हासिल करें और यहाँ पे भी जो है मसाइल ये बुनियाद जात पात की बुनियाद पे अवाम को तकसीम करें। और हम सब जो है तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं पूरी रियासत का। इकबाल साहब यहाँ ये सवाल जरूर बनता है कि जिस तरह से ये पार्टियां जो वजूद में आ रही हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इनका कोई असर आने वाले इंतखाबात में पड़ने वाला है या फिर अहम मुद्दा कुछ और रहेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि MIM जो है कारपोरेशन इलेक्शन बेंगलोर सिटी के 22 से 27 कैंडिडेट उन्होंने लॉन्च किए थे और एक ने भी डिपॉजिट वापस नहीं ली। अब जो है ये तो MLA का इलेक्शन है, पूरी अवाम जो है महाज के साथ में है, महाज की आवाज मिल्लत की आवाज है। ठीक है, और पूरे 22 साल से जो है हमारे साथ है। मोहम्मद इब्राहिम साहब, बिल्कुल आप भी ये तमाम बातें सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इब्राहिम साहब? पहले मैं अजीम साहब की बात से सहमत हो, मुत्ताहिदा महाज जो है हम किसी को नहीं मानते, ये अवाम जो है अवाम डिक्लेयर करेगी, अवाम जो है अवाम यह करेगी कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। और रही MIM के इलेक्शंस की बात, MIM के इलेक्शंस में ना तो हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को यहाँ आने स्पीच देने दिया गया, आज तक भी जो है सदर साहब को, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को कर्नाटक के अंदर कहीं भी आने नहीं दिया जा रहा है। उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है, ही इज अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके साथ जो है बहुत बदतमीजी से गवर्नमेंट पेश आ रही है और इंशाल्लाह वक्त आएगा जो ये कारपोरेटर इलेक्शंस की जो बात कर रहे हैं वहां पर बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब आवाम हमारे को लाएगी इधर इंशाल्लाह, और जरूर हम काम करके रहेंगे, काम कर बताएंगे इंशाल्लाह, और हमारे सेक्युलरिज्म होने का सबूत भी पेश करेंगे। हम बीजेपी के साथ ना थे ना है ना रहेंगे इंशाल्लाह, वो हम आवाम को बताएंगे और आवाम हमें खुद चुनकर लाएगी इंशाल्लाह। ठीक अब्दुल अजीम साहब, बिल्कुल साफ तौर पर MIM का कहना है हम अकेले लड़ेंगे, अकेले आगे बढ़ेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं पहले ही कह चुका कि कॉन्स्टिट्यूशनली MIM is entitled and having all kinds of right to contest elections, और इलेक्शन में जो है वो उनका हक बनता है। अगर मैं पार्टी की हद से अगर बाहर आकर कहूँ, अगर मुझे पूछा जाए कि राहुल गांधी और असदुद्दीन दोनों में किसको आप चुनते हैं, तो मैं कहता हूँ कि असदुद्दीन जो है हमारी पार्टी के दुश्मन हो सकते हैं, मगर वो जो है एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है,
हमारे में कहा जाता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन भला। जी जी तो जो है एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, उनके साथ मुकाबले में राहुल गांधी कहाँ पर कर सकते हैं? जी सिवाय जो है लोगों को अपने तरफ लूर करना, इस तरह का एजेंडा लगाना, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में रखकर जो है उनकी एजेंट बना करके मुसलमानों के पास भेजना, ये तरीके की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ही परेशान है। ये जो है 1 एकड़ में खड़ी हुई इमारत बाबरी मस्जिद को तुम बचा नहीं सके, जहां पर हमारे पास 7,000 सरहद के ऊपर फौज खड़ी के हिंदुस्तान की हिफाजत करती है, तुम 1 एकड़ की जगह बचा नहीं सके। आज हम पूरी परेशानी हो, बॉम्बे ब्लास्ट हो, पार्लियामेंट का ब्लास्ट हो, बॉम्बे शूटिंग हो, गोधरा इंसिडेंट हो, तुम परेशान करके रखती है। और क्या चाहिए? क्या बात का सबूत देते हैं आप? जी इकबाल अहमद साहब आपके पास आना चाहेंगे। इकबाल अहमद साहब, पिछले चंद दिनों में हमने जिस तरह से कर्नाटका में सियासी माहौल देखा है वो बेहद तशवीशनाक होता जा रहा है। खासतौर से अगर अक़लियतों की बात करें तो उनके लिए काफी कुछ करना अभी बाकी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है, हम सिर्फ जो है बड़ा दुश्मन या छोटा दुश्मन, हम यहाँ पे जो है बड़े दुश्मन को छोड़कर छोटे दुश्मन के साथ चल रहे हैं। जो कांग्रेस 70 साल से मुसलमानों की हालत की वो अलग बात है, लेकिन आज जो है हम चाहते हैं कि इसके बावजूद कर्नाटक में जो है तमाम अक़लियतों को बैकवर्ड क्लास SC ST को लेकर ये हुकूमत बनाए, और ये भी जो है इलेक्शन के वक्त फैसला करने वाले उलमाए सरपरस्त हैं, इसके दानिश्वर हजरात हैं, और हमारे पास कंप्यूटर डेटा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हम हिसाब किताब रखते हैं, उसका तमाम फीडबैक लेकर जो है ये बड़े बुजुर्ग जो हमारे सरपरस्त हैं वो फैसला करेंगे। आपकी बात भी हम आगे जारी रखेंगे और तमाम मेहमानों से भी हम बात करेंगे। कांग्रेस का एक छोटा सा रिएक्शन हमारे पास है, जरा वो भी देख लेते हैं। अब जब ऐसा माहौल है, सारे हिंदुस्तान में सारी बीजेपी की लीडरशिप की निगाहें कर्नाटक पे हैं, ऐसे वक्त पे मुसलमानों की सीटों पे हैदराबाद से आकर, दूसरी जगह से आकर, यहाँ से आकर, वहाँ से आकर मुसलमानों के हलकों में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ाना, इसका क्या मतलब? या जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ाना क्या मतलब? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो हर किसी को आज़ादी है, लेकिन हर कोई पार्टी, हर कोई इंडिविजुअल ऐसे मौके पे जाके चुनाव लड़के अगर वोट डिवाइड करके, वोटों को खराब करके अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश करता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्या करते हैं भाई यारो, तुम इधर आके यारो, ये हैदराबाद नहीं है भाई यारो, ये सीतारामैया का कर्नाटका है, हमारे मुसलमान का एक राइवल है यारो। तुम जानते हैं हम हैदराबाद में तुम क्या कर रहे हैं? नक्को रे भाई, आज मुसलमाना सुकून से जीरे अल्लाह के वास्ते, या तमाम उलमाए किराम है, तुम्हारे से एक आजीज़ाना गुजारिश कर दूं रे भाई, कर्नाटका के मुसलमान की अमान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते नजर भी डालना को यम के असल। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो किस खास अंदाज में जो है वो लोगों से खिताब कर रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम साहब, सीधे सीधे आपसे सवाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसने बहुत कुछ कह दिया। मैं जो है बहुत खुशी हुई, इकबाल साहब ने कहा बड़ा चोर जो है, बड़े चोर से छोटा चोर अच्छा है, तो ये मानते हैं कि कांग्रेस चोर है। बड़ा छोटा नहीं, कांग्रेस चोर है, बड़ा चोर बीजेपी है, छोटा चोर कांग्रेस है, इन्हीं की जुबान से। और दूसरी बात है, जब रोशन बेग साहब ने कहा है कि मुसलमान यहाँ क्यों आ रहा है हैदराबाद से, मोदी साहब क्यों आ रहे हैं गुजरात से, क्यों गुलाम नबी साहब आ रहे हैं कश्मीर से, क्यों कन्याकुमारी से कोई आ रहे हैं, किसी को मत लाइए आप, ये जमहूरियत है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी अब्दुल अजीम साहब, आपका फौरी रिएक्शन। अब्दुल अजीम साहब जी फरमाइए। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए हैं, खासतौर से MIM को लेकर और बीजेपी। देखिए, हमारे रोशन बेग साहब का बयान मैंने सुना। रोशन बेग साहब जो है पिछले 30 सालों से एक अच्छे सियासतदान हैं।
मगर अफसोस की बात यह है कि उनको हमारे हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम नहीं। इलेक्शन में कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी में कंटेस्ट कर सकता है, कन्याकुमारी का आदमी कश्मीर में कंटेस्ट कर सकता है। सिर्फ ये है कि जो है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कंटेस्ट एनीवेयर। ये किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो बाहर से ना आए ना कंटेस्ट करे। अगर तुम लोगों से वोट मांगना है तो तुम बताओ तुमने क्या किया। जी जी इकबाल साहब वक्त बहुत कम है, आपका क्या कुछ कहना है? तमाम लोगों की बात आपने सुनी। इकबाल साहब, ये बात तो सही है, क्योंकि सबसे हाईली क्वालिफाइड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कर्नाटक में आने देना चाहिए। उनको जो जमहूरी हक है अपने बार रजिस्ट्रेशन, लेकिन फैसला तो जैसा कह रहे हैं कि अवाम करेगी, वोट देंगे तो अवाम देंगे। वो जो है सबकी बात सुनने का भी अवाम को हक है। वो अपनी बात रखेंगे, बीजेपी अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस वाले अपनी बात रखेंगे, और फैसला जो है जो भी बात मानेगा महाराज के, वो लोगों को करना है, अवाम को करना है, और ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और हम भी लगातार ये जो पल पल का सियासी मंजरनामा कर्नाटका का बदलेगा, उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अपने तीनों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ फोन पर अब्दुल अजीम साहब थे, बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, MIM से हैं, और हमारे साथ सैयद इकबाल अहमद साहब रहे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटक। आदाब।